इत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे आश्रितम्। श्रीमद्भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में हम प्रियव्रत जी का चरित्र देख रहे थे। प्रियव्रत जी के बाद में प्रियव्रत जी के चरित्र में प्रियव्रत जी से नारद जी के संगत में थे और शुरू से निवृत्ति मार्ग में जाना चाहते थे, सन्यासी बनना चाहते थे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी को पता चला, ब्रह्मा जी आए मनु महाराज को लेकर और उन्होंने प्रियव्रत जी को गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए कहा, प्रेरित किया, समझाया। नारद जी भी कुछ नहीं बोल सके क्योंकि ब्रह्मा जी नारद जी के पिताजी है। और फिर मनु महाराज ने प्रियव्रत जी को राज्य दिया और प्रियव्रत जी ने काफी समय तक राज्य किया और अंत में फिर प्रियव्रत जी और जिस समय राज्य किया तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभाजित किया। पृथ्वी को संपूर्ण प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री बर्हिष्मति के साथ हुआ। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई, जिसमें से अग्निध्र जो है वो अगले राजा बने। इनमें से 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने और फिर उन्होंने संन्यास लिया ब्रह्मचारियों ने, 3 ब्रह्मचारियों ने। बाकी जो 8 थे वो होके राजा बने। प्रियव्रत जी भी भोग भोगते थे लेकिन वो उनमें आसक्त नहीं थे। और उनका एक पराक्रम तो ये था कि वो चाहते थे कि मैं रात को भी दिन बना दूं। आज नहीं, मैं कभी अंधियारा रहता है, कभी रोशनी रहती है, तो मैं रात को भी दिन बना दूं। सूर्य के समान उन्होंने एक वेगवान और ज्योतिर्मय रथ पे द्वितीय सूर्य की भांति पृथ्वी के 7 परिक्रमा की। रथ के पहिए से जो लीक बनी उससे 7 समुद्र बने और 7 द्वीप बने। तो प्रियव्रत जी के कारण पृथ्वी थी वो पहले पृथ्वी समतल किया, पृथ्वी को उपजाऊ बनाया। अब प्रियव्रत जी ने 7 द्वीपों में विभाजित किया। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली, कुश, क्रोन, साक और पुष्कर, ये 7 द्वीप बने। फिर अपने 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बनाया और अपनी कन्या का विवाह शुक्राचार्य जी के साथ किया। और फिर उन्होंने देखा कि इस प्रपंच में फंसने के कारण थोड़ा सा मन अशांत सा है, तो मन ही मन विरक्त भाव उन्होंने अपनाया। और नारद जी के बताए हुए मार्ग पे का अनुसरण उन्होंने किया। अब उनके राजा अग्निध्र उनके पुत्र थे जिन्हें जम्बूद्वीप दिया गया था। वो पितृलोक की कामना से पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना प्रारंभ की। मंदराचल की एक घाटी में तपस्या उन्होंने
प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली कि अग्निहोत्र को पुत्र चाहिए, तो उन्होंने अपनी सभा की एक गायिका पूर्वचिति नामक एक अप्सरा को वहां पे भेजा। और अब ये अग्निहोत्र है जो उसी के साथ विचरण करने लगा, उस पे मंत्रमुग्ध हो गया। और अपनी वाक चापलता के कारण उसका मन अग्निहोत्र ने जीत लिया, उस अप्सरा का मन। तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनुपम रूप जो है उस अप्सरा का, वो था, जिसके कारण अग्निहोत्र उस पे मोहित हो गया। फिर उससे उस अप्सरा से अग्निहोत्र को पुत्र प्राप्त हुए। नाभि, किम पुरुष, हरिवंश, इलावृत, रम्य, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्रव और केतुमाल, ये 9 पुत्र प्राप्त हुए। तो जो द्वीप थे, 7 द्वीप थे, उसमें से जम्बू द्वीप का राजा अग्निहोत्र था। अब उसने अपने पुत्रों, 9 पुत्रों के लिए उस द्वीप को 9 भागों में विभाजित कर दिया। 9 वर्षों में प्रतिवर्ष एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अग्निहोत्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्होंने 9 भूखंड बनाए और एक एक पुत्र को सौंप दिया। महाराज अग्निहोत्र खूब भोग भोगे उन्होंने, लेकिन उनसे अतृप्त रहा और वो ये समझते थे कि अप्सरा ही परम पुरुषार्थ है उनका। जो अप्सरा उनको मिली उसी को वो परम पुरुषार्थ समझते थे। इसलिए उन्होंने, उनकी मोक्ष नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वही लोक प्राप्त किया वैदिक कर्मों द्वारा, उसी लोकों को प्राप्त किया जहां पितृगण तरह तरह के भोगों में मस्त रहते थे। क्योंकि भोग की इच्छा थी, इसलिए वही उन लोगों को उन्होंने प्राप्त किया। जब राजा अग्निहोत्र नहीं रहे, उसके बाद में उनके पुत्र नाभि आदि 9 भाई थे। उन्होंने 9 कन्याओं के साथ विवाह किया। इसमें से राजा नाभि जो था, मतलब पहले प्रियव्रत का पुत्र अग्निहोत्र का पुत्र नाभि, और नाभि से उत्पन्न होंगे ऋषभदेव जी। तो जो नाभि था उसका विवाह हुआ था मेरु देवी से। नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ था और नाभि के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ पुरुष का यजन किया, फिर भगवान मूर्ति में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। ऋत्विज जो यज्ञ करवा रहे थे वो कह रहे थे भगवान कि हालांकि आपसे कोई सांसारिक वस्तुएं मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा जो राजा है वो उसने पुत्र कामना की दृष्टि से यज्ञ किया है, और पुत्र भी उसको आप जैसा चाहिए। हमारे राजा को आप जैसा श्रेष्ठ पुत्र चाहिए। हमारे यजमान ये राजऋषि नाभि संतान को ही परम पुरुष मान के आपकी समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना की है। यद्यपि आपकी आराधना किसी सांसारिक वस्तु के लिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी माया से मोहित होकर पुत्र विषयक
जो इच्छा है वो महाराज नाभि के है, इसलिए आप कृपा करके उसे पूर्ण कीजिए। भगवान कहते हैं कि महात्माओं, ये बड़ा दुर्लभ वर मांगा आपने कि मेरे समान पुत्र, मेरे समान तो मैं तो अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो मेरे समान तो पुत्र नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि मैं ही अपने अंश के रूप में राजा नाभि के यहाँ पे जन्म लूंगा। मैं स्वयं ही अपनी अंश कला से आग्निद्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूंगा। और फिर भगवान ऋषभ के रूप में आग्निद्र के यहाँ उत्पन्न हुए। जो जैन संप्रदाय है उनके 24 तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव से ही फिर जो निवृत्ति मार्ग है, जो साधना का निवृत्ति मार्ग है, उसकी स्थापना हुई। और प्रारंभ से ही भगवान विष्णु के जो चिन्ह है, वज्र, अंकुश आदि, वो उनमें थे ऋषभ देव जी में। और समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सारी महान विभूतियां उनमें प्रारंभ से ही थी। उन्होंने अब सबकी इच्छा, प्रजा की, ब्राह्मण की, देवताओं की, सबकी इच्छा थी कि ऋषभ देव ही राज्य करे। एक बार इंद्रदेव ने ईर्ष्या के कारण राज्य में वर्षा नहीं की, तो फिर ऋषभ देव जी ने अपने योग माया के प्रभाव से अपने अजान खंड में खूब जल बरसाया। तो शुरू से ही चमत्कारी थे ऋषभ देव जी। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक, राष्ट्र की जनता ऋषभ देव जी से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया और स्वयं नाभि, राजा नाभि थे, अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ बद्रिका आश्रम चले गए तपस्या के लिए। वहां अहिंसा व्रत, जिसको उद्वेग न हो, ऐसी किसी को उद्वेग ना हो, ऐसी तपस्या और समाधि के द्वारा भगवान के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए उन्हीं स्वरूप में लीन हो गए राजा नाभि। भगवान ऋषभ देव अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में भी वास किया उन्होंने। फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और इंद्र की कन्या जयंती के साथ उन्होंने विवाह किया और इस विवाह से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें से भरत जी सबसे बड़े और सबसे गुणवान थे। उन्हीं के नाम से अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लग गए। पहले भारतवर्ष का नाम जो था वो अजनाब खंड ही था, लेकिन भरत जी के नाम से फिर भारतवर्ष नाम पड़ा। तो 9 भाई
वो भगवत भक्त थे, संन्यास मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया। इनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, बिल, चमस, करभाजन। ये 9 राजकुमार परमहंस हुए, भगवत भक्त हुए, भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र आगे भी आएगा, एकादश स्कंद में भी आएगा। तो इसमें से जो 81 पुत्र थे वे निरंतर यज्ञ करने वाले थे। 81 तो यज्ञ करने वाले, 9 जो थे वो परमहंस कोटि के और 9 राजा और एक जड़ भरत जी। इस तरह से 100 पुत्र थे। तो 9 ब्राह्मण हुए वैदिक कर्म कांड करने वाले, 9 परमहंस हुए, 81 81 जो थे यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हुए। ऋषभ देव जी थे, वो ईश्वर का ही अवतार थे। धर्म का आचरण करके तत्व को न जानने वाले लोगों को उन्होंने धर्म की शिक्षा दी। सम, शांत, सुहृद, कारुणिक रह के उन्होंने धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख, मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया उन्होंने। तो महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं लोग उसका अनुसरण करते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति का अनुसार ही उन्होंने जनता का पालन किया। उन्होंने 100 यज्ञ किए और भगवान ऋषभ देव के शासन काल में कभी किसी को भी भगवान के अलावा कोई और चीज की इच्छा ही नहीं हुई, इच्छा ही नहीं करता था कोई व्यक्ति। सब भगवत अनुरागी थे। कोई भी वस्तु अगर कहीं पड़ी है, कोई उस पर अनुचित दृष्टि नहीं डालता था। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मपुत्र देश पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि की सभा थी। प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त से उन्होंने पुत्रों को शिक्षा देने के लिए उपदेश दिए। तो ऋषभ देव जी अपने पुत्र को उपदेश देते हैं, फिर अवधूत वृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। अपने पुत्र को कहते हैं ऋषभ देव जी कि पुत्रों, ये मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर जो है वो दुखमय विषय भोग को प्राप्त करने के लिए नहीं है, क्योंकि विषय भोग से तो अंत में दुख ही प्राप्त होता है। मनुष्य देह इसलिए नहीं मिला हुआ। ये भोग तो शुक्र आदि भी उनको भी मिलता है। जो निद्रा है, जो भोजन है, या जो मैथुन क्रिया है, ये सारी क्रिया तो शुक्र आदि नीच योनियों को भी प्राप्त होती है। तो मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं मिला हुआ। इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो और ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो।
तो ये मनुष्य देह ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है, ना कि तुच्छ भोगों को भोगने के लिए। क्योंकि शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का मार्ग बताया है और स्त्री संगी कामियों को के संग को नरक का द्वार बताया है। अगर महापुरुषों का संग किया जाए तो वो संसार के मोह से मुक्त करा देंगे और भगवान के परम आनंद को प्राप्त करवा देंगे। और वही स्त्री लोलुप पुरुष का संग किया जाएगा तो वो आपको संसार में लगा देगा, नरक में की ओर अग्रसर करेगा। तो वही महापुरुष है। महापुरुष कौन है, अब प्रश्न है। तो महापुरुष वही है जो समाहित चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके चिंतक और सदाचार संपन्न हो। ऐसे पुरुषों का संग करने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो पुरुष विषय भोग में डूबा हुआ है, स्त्री का चिंतन करता है, उसका संग करने से नरक का द्वार है वो। तो जो भगवान के परमार्थ चिंतन को, परमार्थ प्रेम को एक पुरुषार्थ मानते हो, केवल उनको सांसारिक भोगों से, पुत्र से, स्त्री से, धन से, इनमें अरुचि हो और लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। ऋषभदेव जी कहते हैं कि मैं इसे अच्छा नहीं मानता। मतलब अगर कोई व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्त के लिए, भोगों के लिए जीवन जी रहा है तो मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसके कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। अगर इंद्रियों को भोग में लगाया जाए तो बार बार ये शरीर जो असत है, जो दुख देने वाला है, वो ही प्राप्त होगा। परम आनंद से वंचित रह जाएगा व्यक्ति। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, तभी तक अज्ञानवश जीव जो है वो इस शरीर को श्रेष्ठ मानता है। अज्ञानवश देह आदि द्वारा उसका स्वरूप आ रहता है। वो अपने आनंद के स्वरूप को नहीं जान पाता जीव, वो इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जब तक ये लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा ही रहता है, तब तक मन से कर्मों की वासनाएं भी बनी रहती है। जब तक वो कर्मों में फंसा रहता है, कभी लौकिक कर्म या वैदिक कर्म में लगा हुआ रहता है, तो मन की वासना भी नहीं जाती। कर्मों के करने से वापिस वासना और बढ़ती है, ना कि कम होती है। और इन्हीं से देह संबंध, देह बंधन की प्राप्ति होती है। अगर वासना बनी रहेगी तो फिर अगले जन्म में फिर शरीर प्राप्त होगा। जैसी वासना होगी वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासना के वशीभूत वाचित मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। जब आत्म चिंतन नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, तो फिर वो कर्म करेगा, वासना रहेगी, वासना के हिसाब से कर्म करेगा, फिर उसको शरीर प्राप्त होगा, फिर वो वापस से कर्म में ही प्रवृत्त होगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी।
से छूटता नहीं है, कोई ना कोई शरीर से चिपका रहता है। आज मनुष्य देह है, कल और किसी की देह मिलेगी, लेकिन उससे वो मुक्त नहीं हो पा रहा। स्वार्थ में ही पागल हुआ हुआ ये जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेके इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता। इंद्रियां चेष्टा कर रही है लेकिन इसे असत्य नहीं समझता, उसकी पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि वो विवेक दृष्टि से कार्य नहीं कर रहा। जब विवेक से कार्य करेगा तो उसे पता चलेगा कि इंद्रियां कभी संतुष्ट हो ही नहीं रही, तो फिर वो इनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता है। अज्ञान के कारण विषयों में प्रवृत्त रहता है और तरह तरह के क्लेश भी उठाता है, क्योंकि बिना क्लेश के कोई विषय प्राप्त होते नहीं है। भोग अगर प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ेगा, तरह तरह के झूठ बोलने पड़ेंगे, क्लेश में फंसना पड़ेगा। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भेद ग्रंथि करते हैं। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति जो उनमें आकर्षण है, वो आकर्षण ही दुर्भेद ग्रंथि है, उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता जब तक अज्ञान है। केवल विवेक से, वैराग्य से इस ग्रंथि को तोड़ा जा सकता है। देहाभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उससे पहले से ही है, फिर उसके अतिरिक्त और ग्रंथियां उत्पन्न होती रहती है, जैसे घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में मैं और मेरेपन का भाव। तो पहले से देहाभिमान तो पहले से ही है कि ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। फिर उसके ऊपर से उसने बहुत सारी चीज को मैं स्वीकार किया या मेरा स्वीकार किया। पुत्र, देह, घर, स्त्री, इसमें सबका में मेरेपन का भाव आ जाता है। जिस समय कर्म वासना के कारण और जो पड़ी हुई ग्रंथि है, कर्म वासना के कारण जो ग्रंथि पड़ी हुई है, अगर वो थोड़ी सी भी ढीली पड़ जाए, अहंकार का त्याग कर तो सब प्रकार से मुक्त अगर कोई व्यक्ति हो जाए तो फिर वो परम पद को प्राप्त कर लेगा। अगर जो अहंकार रूपी जो हृदय ग्रंथि है कि मैं हर चीज को या तो मैं अपना स्वरूप मानता हूं या मेरा मानता हूं उसे, इस चीज को मैं और मेरेपन से अगर हम ऊपर उठ जाएंगे तो फिर परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो संसार सागर से पार होने के लिए कुशल तथा धैर्य, उद्यम और सद्गुण विशिष्ट उसको चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप भगवान में भक्तिभाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहने से जीवों की सभी योनियों में जीवों को सभी योनियों में, किसी भी योनि में चाहे जीव, उसे दुख ही उठाना पड़ता है। तो इसलिए भगवान के परायण रह के, भक्ति भाव करके, तृष्णा का त्याग करके, सुख दुख आदि द्वंद्व को सहन करके
योनियों में जाके दुख प्राप्त करना चाहिए। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, केवल भगवान के लिए कर्म करने से, भगवान का नित्य प्रति श्रवण करने से, भक्तों के संग से, भगवान का कीर्तन करने से, वैर त्याग से, समता से, शांति से, मैं मेरेपन का भाव त्यागने से, एकांत सेवन से और सत्पुरुषों के वचन को में यथार्थ बुद्धि रखने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, वाणी में संयम रखने से, सर्वत्र भगवान की सत्ता देखने से, तत्व जिज्ञासा और योग साधना से अहंकार रूपी लिंग शरीर को लीन कर दे। तो जो ये अहंकार रूपी हमारा लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर है, उसको प्रयास द्वारा, भक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा, वैराग्य द्वारा, तप द्वारा, योग द्वारा उसे हम शांत करें, उसे हम लीन कर दें। और मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान होके ये जो अविद्या से हृदय ग्रंथि प्राप्त हो गई हमें, उसको, उस बंधन को शास्त्र युक्त साधन के द्वारा उसको काट डाले। अपने आप से किसी भी साधन को ना प्रयोग में लाए, बल्कि जो साधन शास्त्र में बताए गए हैं उन साधनों से इस हृदय ग्रंथि को काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कार के रहने का स्थान है। तदंतर साधना को ही, साधन का भी परित्याग कर दे। तो जब तक कर्म वासना है तब तक साधन रखना पड़ेगा, और जब उसका पूर्ण रूप से छेदन हो गया, हृदय ग्रंथि को पूर्ण रूप से हटा दिया, तो फिर साधन की भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर उस साधन का भी परित्याग किया जा सकता है। भगवान कहते हैं जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा मेरे अनुग्रह को प्राप्त करना चाहता हो, वो राजा हो तो अपनी प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे, आत्मज्ञान की शिक्षा। अगर राजा है तो प्रजा को दे, गुरु है तो शिष्य को दे, पिता है तो पुत्र को दे। अज्ञान के कारण यदि वे इस शिक्षा के अनुसार न चल के कर्मों को परम पुरुषार्थ समझ लेंगे, ये मानेंगे कि कर्म के द्वारा ही वो परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। एक तो व्यक्ति जब तक उसमें कर्म वासना रहती है, कर्म में प्रवृत्त रहता है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त है उसे विचलित ना करे, उसको कर्म करने दे, फिर उसे समझा बुझा के आत्मज्ञान का उसे उपदेश दे और उसे समझाए कि ये कर्म करने से मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, बल्कि इस कर्म वासना से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र में व्यक्ति फंस जाता है। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य पुरुषों में विषयासक्त कामना से युक्त
पुरुषों का साथ करना एक तरह से ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को जानबूझ के गड्ढे में ढकेलना। क्योंकि विषयासक्त पुरुष के साथ व्यक्ति रहेगा तो कभी भी अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकेगा, बल्कि वो गड्ढे में ही पड़ा रहेगा, इस पतन में ही पड़ा रहेगा। तरह तरह के भोग कामनाओं में फंस के तुच्छ क्षणिक सुख के कारण आपस में वैर ठान लेते लोग, निरंतर विषयों भोगों के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पे विचार नहीं करते कि वैर विरोध के कारण नरक और दुख ही मिलेगा। तो विषयों के लिए या भोगों के लिए आपस में वैर भाव उत्पन्न कर लेते हैं, जिसके कारण अंततः उनको नरक प्राप्त होता है और दुख प्राप्त होता है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में जा रहा है तो समझदार व्यक्ति उसको गड्ढे में नहीं जाने देता, वैसे ही कोई व्यक्ति अविद्या में माया में फंस के अगर कोई व्यक्ति संसार के भोगों में लिप्त होना चाहता है तो समझदार जो व्यक्ति है वो उसे उस गड्ढे से बचने से गिरने से बचाने का प्रयास करता है। जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर रहा है और कोई समझदार व्यक्ति खड़ा है तो वो प्रयास करता है कि ये गड्ढे में ना गिरे। तो वैसे ही संसार में कोई व्यक्ति लिप्त हो रहा है, संसार के भोगों में लिप्त हो रहा है, तो समझदार व्यक्ति प्रयास करता है कि वो इन भोगों में, क्योंकि ये भोग जो है अंतोगत्वा दुख ही देने वाले हैं, तो समझदार ज्ञानी पुरुष का ये प्रयास रहता है कि लोग इन भोगों से दूर रहे, इनमें आसक्त ना हो। अविद्या में फंस कर दुखों को और की ओर जाते हुए देखकर कौन दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझ के भी उन्हें इस राह पे जाने देने के लिए प्रेरणा करे। तो महापुरुषों की, ज्ञानी व्यक्ति की, दयालु व्यक्ति की तो प्रयास होता है कि व्यक्ति को जानबूझकर इस संसार सागर में नहीं ढकेला जाए, बल्कि उसे इससे बचाने का प्रयास किया जाए। तो जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देके मृत्यु की पास से नहीं छुड़ाता, वो गुरु नहीं, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह इष्ट देव नहीं, वह पति पति नहीं। जो अपने प्रियजन को, संबंधित को, पिता है तो पुत्र को, गुरु है तो शिष्य को, अगर पति है तो पत्नी को भगवत प्राप्ति का उपदेश ना दे। तो राजा है तो प्रजा को, जहां अधिकार है उस अधिकार क्षेत्र में जो व्यक्ति भी रहते हैं उन्हें भगवत मार्ग का, उन्हें आत्मा के ज्ञान का उपदेश देना उस व्यक्ति का की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। वो मेरे इस अवतार को, ऋषभ देव जी कह रहे, मेरे इस अवतार को साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है। मेरा जो मैं भगवान ऋषभ के रूप में आया हूं, तो इसमें शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। सात्विक लोग ही धर्म की पालना कर पाएंगे। तामसिक या राजसिक व्यक्ति कभी भी धर्म की पालना नहीं करता। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि अधर्म को मैंने बहुत पीछे ढकेल दिया, इसी
इससे सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। ऋषभ इसलिए मेरा नाम पड़ा क्योंकि मैंने अधर्म को पीछे ढकेल दिया। और तुम सब अपनी प्रजा को ज्ञान दे रहे कि तुम सब मेरे शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। मत्सर को छोड़ के, लोभ को छोड़ के अब केवल अपने बड़े भाई जो कि परम वैरागी है उन जड़ भरत जी की सेवा करो। उसकी सेवा करना ही मेरी सेवा करना है, यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ होते हैं, उनसे पशु श्रेष्ठ होते हैं, कीट आदि से पशु श्रेष्ठ होते हैं, उनमें भी मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं, और मनुष्य में भी गंधर्व, गंधर्व में भी सिद्ध, और सिद्ध में भी देवता श्रेष्ठ होते हैं, और देवताओं में भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से भी जो प्रजा उत्पन्न होते है उस प्रजा से दक्ष आदि जो प्रजापति है वो श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि ऋषभ देव जी भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण जो है वो मुझसे भी श्रेष्ठ है। मतलब वो ब्राह्मण जो शास्त्र के अध्ययन द्वारा मेरे स्वरूप को प्रकट कर दे, वो ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें उच्च मानता हूँ। तो सभा में उपस्थित सभी ब्राह्मणों की तरफ लक्ष्य करते हुए ऋषभ देव जी कहते हैं कि दूसरे किसी भी प्राणी को या दूसरे किसी भी प्राणियों में श्रेष्ठ है ये ब्राह्मण गण, उनसे तो जो लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न आदि खिलाते हैं तो उनसे मैं प्रसन्नता ग्रहण करता हूँ, और उससे ऐसा प्रसन्न होता हूँ कि कोई अगर हवन में भी, अग्निहोत्र में भी अगर अन्न को डाले उससे भी मैं प्रसन्न नहीं होता जितना मैं प्रसन्न अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मणों को अन्न खिलाए उससे मैं होता हूँ। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी जो वेद रूपी मेरा जो मूर्ति है उसको धारण कर रखा है, जो जिन्होंने शास्त्र को धारण कर रखा है, वेदों को धारण कर रखा है, वो परम पवित्र सत्व गुण सम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है। उन ब्राह्मणों से बढ़ के और कोई नहीं हो सकता। मतलब जो वेद का अध्ययन भी कर रहे हैं, वेद का ज्ञान भी है जिन्हें, और उनमें सत्व गुण है, सम दम सत्य दया तप तितिक्षा ज्ञान, ये 8 गुण उनमें है, तो फिर उससे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। मैं ब्राह्मणों से भी अगर श्रेष्ठ किसी को समझता हूं तो वो मेरे अकिंचन भक्त है। जो व्यक्ति बिना किसी कामना के भक्ति करता है वो मेरा अकिंचन भक्त। उससे
कभी कुछ नहीं चाहता, कभी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं करता, केवल मेरी भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि इस संपूर्ण प्रजा को, इस संपूर्ण चराचर भूत को मेरा ही शरीर मान के शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। ये पूरा संपूर्ण संसार ये भगवान का ही रूप है, और इसको भगवान का रूप समझ के रामचरितमानस में भी भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि सो अनन्य जाके असी मति ने टरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये सारा का सारा जो संसार है वो मेरे स्वामी का, भगवान का रूप है, और मैं उसका सेवक। इस भाव से कोई व्यक्ति संसार की सेवा करता है तो वो मेरी ही उपासना करता है, मेरा वो अनन्य भक्त है। तो बिना भगवान की भक्ति के, बिना सेवा के, केवल इंद्रियों के पराक्रम से कोई भी मनुष्य महामाया के माया के कालपाश से अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, उसी के बंधन में बंधा हुआ रहता है। तो सारे संसार को भगवान का रूप मान के उसकी सेवा करना ही इस संसार से पार जाने का सुगम रास्ता भगवान ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बताया है। आज की करते शेष कल पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।